वृंदावन में। आवाज़ सुनी, क्या मोह है, क्या सुंदर स्वर है उसके अंदर, वही गोपांगनाएं समझ पा रही है। सब अपने अपने घर से निकल करके भागी। एक गोपी अपने घर में देखा दीवा लेकर के हमारी सास सामने बैठी है, क्या करें। थोड़ी देर में वो सास कोठरी में चली गई कुछ लेने के लिए, तो उसने वो चौके में बैठी थी, सबको भोजन करा रही थी, तो चमचे लिए हुए भागी वहाँ से निकल के। अभी निकल जाए तो अच्छा है, नहीं आ जाएगी दीवा लेकर तो फिर हमको नहीं जा पाएगी। वो उसी ध्वनि में मस्त है और भागती चली जा रही है, और वस्त्र भी सब धोती होती खुलती चली जा रही है और भक्ति चली जा रही है। एक उसमें बाघ था सामने, उस बाघ के भीतर घुस करके चली गई और कहती है, मैं तो चल दी पिया की डागरिया, मैं पिया की डगरिया डागर को जा रहा हूँ, रास्ते को जा रही हूँ, जहाँ हमारो श्याम बसत है वही हमारी नागरिया। जाकर उससे कहूँगी, जाय कहूँगी वहाँ छलिया से, याद करो वो गागरिया। इतने में एक डाल यो गई हुई थी, उसी में माथा उसका लगा, खोपड़ी फट गई, वहीं मर के गिर गई, मर गई, पहुँच गई। कवि ने लिखा है, एक नहीं या विधि सबे और हरि मरी ब्रजबाल। क्या शब्द है, करो अनुवाद। हरि शब्द का अनुवाद क्या करोगे अंग्रेजी। हरि मरी एक नहीं या विधि सबे और हरि मरी ब्रजबाल, गोपी वल्लभ नाम तुम व्यर्थ कियो गोपाल। तुम्हारा नाम तो गोपी वल्लभ ही सही है, ये तो गोपाल नाम व्यर्थ में आ गया। एक नहीं हजारों इसी प्रकार से विलीन हो गए। ऐसी कथा आती है व्यास पंचाध्यायी में, वो शुरू करेंगे, सीधे निकाला पुस्तक, थोड़ा थोड़ा आनंद आएगा आपको, बहुत अद्भुत आनंद मिलेगा वहाँ पर। उन गोपांगनाओं का क्या कहा जाए। कल उसी को शुरू कर दीजिए, व्यास पंचाध्याय। देखो चल ही रहा है प्रसंग, तो जब बात पे ले आते रहेंगे प्रसंग चलेगा, कुछ दूर आपको सुनने को मिल जाएगा। ये तो जब तक श्रोता रूपी प्रकाश जब होता है तो उस प्रकाश में ही कथा प्रकट होती है। मुख्य यहाँ तक तो है यही। वैसे कहा गया है महात्माओं के संबंध में, श्रवंति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। साधु लोग जो होते हैं, कोई सुन रहा है तो सुनाते हैं, और कोई सुना रहा है तो सुनते हैं, और दोनों नहीं है तो बैठे बैठे गाते रहते। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, वो अपने आप गाते रहते हैं और गायन किया करते हैं। तो ये अपनी मस्ती में है, ये अपनी मस्ती वो अपनी मस्ती में। तो ये कहानी भी सुनहुता तो ये है अजब कहानी, समुझत जाय न जात बखानी। न समझ में आती है न वर्णन किए होती, ये ऐसी है। लेकिन इसमें बाधक है यही मोह रूपी गाय, आसक्ति। हाँ, इसलिए भगवान एक दिन बताया सुनाया था पर आपको, सूरदास तो गाते गाते अंत में उनको थक गए। कहते हैं, अरे महाराज माधव नेक हट को गाय, माधव नेक हट को गाय। नील खुर अरुण लोचन श्वेत सिंह स्वभाय, जिसका दोनों सींग जो हैं वो सतोगुण है, आँखें लाल हैं वो रजोगुण है,
और पैर जो हैं उसमें खुर नीले हैं, वो तमोगुण है। श्वेत सिंह सुभाए तो भुवन 14 खुरन खूंदत 3 लोक बमाए। माधव नेक हट को गाए नारदादि सुकादि ऋषि मुनि जाहि थके चराए। ताहि कैसे क्रूर कामी सूरस कहीं चराय। माधव नेक हट को गाए। अपने लिए कह दिया कि मैं क्रूर हूँ, कामी हूँ, अंधा हूँ, मैं कैसे चरा सकता हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं उसको कर पाए, उनको भी झुकना पड़ा। तो माधव ये आपकी माया रूपिणी जो गाय है, ये भुवन 14 खुरन खूंदत 3 लोक बमाए। 14 भुवन में खुरों से खूंद रही है और 3 लोक में बमा रही है। ऐसी ये माया रूपी गाय है आपकी, तो इसे छुटकारा कैसे मिले। तो 3 लोक बमाए। बहुत बढ़िया पद है। ऐसे संतों ने बड़े अच्छे को सूर्य की महिमा में किसी ने कहा है, हाँ? सूर्य की महिमा में जो उनकी जो भक्ति थी उसमें किसी ने कहा है कि कैदो है कमाल, हाँ। जग हो गयो निहाल, एक अंधरे की ताल पे गोपाल ठुमकत है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो ये है कि मतलब और ये भक्ति और गीत जो होता है उसके लिए कहा है कि रूप सजने के लिए यदि एक दर्पण चाहिए, रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, तो समय की गुनगुनाती गीत को सुनने के लिए बोले उसके लिए संगीत सा मन चाहिए। मतलब जब श्रोता वैसे उसमें लीन रहे तब तो उसका ये आता है, इसको सुनने के लिए भी आपको भाव चाहिए। तो भाव भी गुरु महाराज जी पैदा करते हैं। यहाँ यही बात है ना, वो भाव भी यहीं से पैदा होना है। तो एक दिव्यता का ही तो मतलब बिना उसकी कृपा के तो भाव भी सारे रिमोट तो नहीं। हाँ वही मुख्य है। भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। देवता भाव में विद्यमान है। वाह, ये रहा। क्या बात है। भुवन 14 खुरन खूंदत, दिन भर 44 डिग्री टेम्परेचर जो रहता है ना, खुरन खूंदत 3 लोक बमाए। 3 लोक बमाए। हनुवादी का एक बात धन्यवादी की दिन भर का 44 डिग्री जो टेम्परेचर है ना, वो आप इसी कमलों में आकर के यहाँ रात्रि में घटा सुन करके तो समाप्त हो जाता है, कूल हो जाता है। वाकई मतलब आप देखिए ना, शब्द भी तो आदमी को मतलब जो है गुस्सा ले आते हैं ना, यही शब्द तो है जो गाली में। पेपर में गया था 47 साल बाद हुआ। हाँ देखो, कथा इतने साल बाद हो रही। अच्छा सही बात है। 47 साल बाद जो है ये 47 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और कथा भी 47 साल बाद ही हुआ। 45 से रहा हूँ। नहीं, एक ऐसी रहा हूँ। घटना आपको थोड़े शब्दों में, लेकिन टाइम हो रहा तुम्हारा। अभी टाइम नहीं हो रहा, 10 मिनट हमारा तो टाइम बराबर का है। तो हम सन 43 की बात है, और किस तरह कलकत्ता पहुँचे ये कथा तो कभी सुनिएगा। लेकिन वहाँ मन में एक दिन आ गया, जहाँ हम थे उनके घर में कहा कि हम तो गंगा सागर जाएंगे। बहन तो फिर आपको प्रबंध हमका मालूम हो गया है, वो वहाँ से दामन हावड़ा से वो नाव मिल जाती, सीधे पहुँचा देगी, और 1 रुपया वो लेता है। फिर अच्छा हम आपको रुपया दिए देते हैं, 10 रुपये दिए देते हैं। बहुत थोड़ा कुछ चावल वावल और कुछ सामग्री रख लिया, घी रख लिया, भागवत हमारे साथ। हम वहाँ पर गए तो वहीं उनके यहाँ एक बर्तन साफ करती थी, वो पटना की थी, कुर्मी परिवार की बुढ़िया। वो कहती बाबा हम भी चलेंगे, आपका सब सामान लाद लेंगे, आपको कुछ नहीं, एक गठरी सब।
आटा दाल चावल की और ये सब का सब ले लो, चलो हमें क्या मना। गए वहाँ, जा करके वहाँ देखा समुद्र के किनारे 3 ताल हैं बड़े बड़े, और उनके जो किनारा है वो करीब करीब 30-30 फुट की लंबाई चौड़ाई है उसकी, और चारों तरफ से है। उसके बाद जंग वो बाड़ लगा हुआ है। उसने कहा बाबा यही के भीतर लगाओ, यहाँ कोई आएगा नहीं, बाहर भीड़ बहुत हो जाएगी। कहा हाँ है तो बात है, जगह तो बहुत बढ़िया। और कह यही हम इसके बाड़ा के बाहर चौका चूल्हा बनाए देते हैं सब। वो खुरपी से खोद खोद करके ले आई कहाँ से, और बनाने लग गई। और होला मिल गया 1.5 रुपये का, तो होला ले करके 3 बांस ले लिया, छा के कुटी बन गई। अब वहाँ से भागवत कहने लग गए। कहते कहते शाम तक एक पुलिस आ गया सामने। महाराज हमारे पिता ने ये चिट्ठी भेजी, जाओ और वहाँ पर कोई एकांत में बैठ करके भागवत पाठ करता हो, उसको तुम अपना गुरु बना लो। कहीं सारा मेला देख आया, ऐसा तो कहीं नहीं मिला। यहाँ आए तो बुढ़िया ने बताया है, ये हम भी पटना के हैं, ये भी पटना की है। तो इसने बताया कि गुरु महाराज आए, उनको हम साथ आए हैं और वो भागवत यहाँ पर सप्ताह करेंगे। अरे तो हमने देखा हमारे पिता की वाणी सत्य हो गई कि जो भागवत पढ़ रहा हो कोई उसको गुरु बना लो। तो महाराज हमको कल गुरु में मंत्र दे दीजिए। उनका हम यहाँ सब कुछ दे सकते हैं, गठरी दे दें, सब दे दें, गुरु मंत्र नहीं देंगे। बाबा हमको दे दीजिए। पिताजी ने कहा है हम रोएंगे यहाँ और कुछ नहीं, हम आए सर्विस में हैं, लेकिन अब अच्छा कल बताएं। दूसरे दिन उसने मंत्र ले लिया, अब वो सेवक हो गया। सेवक हो गया तो हमको 2 घड़ा जल तालाब से, एक तालाब पानी पीने वाला था और 3 में नमकीन पानी हो गया था, और उसी से पाइप लगे थे जो सब जगह मेला भर में जाते थे। तो वो वहाँ से भर करके 2 घड़े रोज धर जाए हमारे पास, और फिर दिन में पूछ जाए एक बार। तीसरे दिन जैसे ही प्रियव्रत महाराज का आख्यान आया, सत्यव्रत, एक राजा सत्यव्रत थे। तो सत्यव्रत राजा समुद्र के तट पर जल लेकर अंजलि दे रहे थे। इतने में एक छोटा सा जीव मछली हाथ में आ गई, तो उसको उन्होंने अपने कमंडल में रख लिया। कमंडल में से निकाल करके जहाँ आते थे वहाँ एक गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा बड़ा था, सवेरे देखा तो वो गड्ढे भर की मछली हो गई। उसको उठाकर और बड़े तालाब में डाल दिया, तो वो तालाब भर की हो गई रात भर में। अब उसको लेकर समुद्र में कैसे जाएं? तो उसके ऊपर 2 सींग लगे हुए थे। तो रात को स्वप्न हुआ कि मुझे इस समुद्र में पहुंचाओ। तो समुद्र पास ही में था, खुदाई उदाई करा करके किसी तरह रास्ता बनाया और समुद्र में पहुंचा दिया। और कहा राजन सत्यव्रत, आज के 7वें दिन महाप्रलय आ रही है और ये सारी धरती सब डूब जाएगी, और इसके बाद में वैवस्वत मनवंतर में 12 कल्प, ये 12 कल्प है आने वाला। तो अब तुम वेद 4, 18 पुराण, 6 शास्त्र, ये सब के सब एक नौका आएगी, उसमें 70 गण बैठे हुए होंगे, और उसी नौका में तुम बैठ जाओ और उसकी रक्षा करना, और नौका को हमारे ये सींगों में बांध देना। बड़ी बड़ी उताल तरंगें उठेगी, ये नौका तुम्हारी उसी में रहेगी, और जब तक ये कल्प है, एक कल्प तक बराबर समुद्र बना रहेगा, और इसी तरीके से ये नौका घूमती रहेगी। इन वेदों की तुमको रक्षा करनी है, इसके लिए तुम यहाँ पर चले जाओ, ये काम करो। तो हमें उसी समय गीत गोविंद का वो प्रथम पद याद आ गया। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम
हाँ, कैसा बढ़िया लिखा है। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेनम रूप बहित चरित्र मखेनम केशव धृत मीन शरीर जय जय देव हरे जय जय देव हरे। तो बस वहाँ तक हम कथा कह करके थोड़ा और वे 7 अध्याय और बाकी रह गया था उस दिन का। इतना पाठ आज का और है, नहीं पढ़ सके। और उसमें कुछ करुणा ऐसी पैदा हो गई, कथा बड़ी विचित्र है, छेड़ देंगे तो भी घंटा भर कटने लगे। वो कथा अद्वितीय थी, हम बोल ही नहीं सके और बिल्कुल स्तब्ध हुए। उसी जगह हम बैठे रह गए, रात हो गई। वो बुढ़िया बार बार आवे कि बाबा चलो चलो रोटी बनाओ, और चढ़ा दिया है, पानी चढ़ा दिया है, टोपिया चढ़ा दिया, दाल आप डाल दो, और बस रोटी हम आटा मार रहे हैं, हम सुनते ही नहीं, बेहोश हो गए। एक करुणा पैदा हो, उस करुणा के बाद किसी तरह उठकर आए और उसके कहने से जो कुछ भी किया, बनाया नया क्या नहीं हमसे बना, हमने कहा तू बना के खा जा। दूसरे दिन भी भागवत में जब बैठे तो वही करुणा पैदा हो गया। उस करुणा के बाद में क्या पैदा होता था वो एक बड़ी लंबी और दीर्घकालिक कथा है उसके भीतर। यानी सप्ताह तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन उस सप्ताह के बाद ऐसे हो गया कि अब किसी को भागवत नहीं सुनाएंगे और किसी के द्वार पर भागवत पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। कोई आएगा प्रेम से हमको ले जाएगा, सत्संग का प्रेमी होगा, उसी को कभी। यानी ज्ञान वापी में सप्ताह किया था हरिद, और संगम में किया था कुटी में, हरिद्वार में हर की पैड़ी में किया था, गोवर्धन में जाकर के किया था, कालीदह में जाकर किया था। हर तीर्थों में सुनाने का संकल्प हुआ था। वहाँ जाकर वो संकल्प तिरोहित हो गया, बंदे हो गए, कभी कहा ही नहीं। बहुत ज़्यादा दिनों के बाद कुछ लोग पकड़ के ले आए थे वहाँ पटना में। तो वो कथा भी अद्वितीय किस तरह की रही जिसका वर्णन नहीं कर सकते। हम स्वयं उसमें डूबे हुए, हम दूसरे को क्या समझाएं। तो जो लोग आवे देखें गए महाराज आप तो बैठे हुए लोग हैं, बड़े बड़े पंडित जो बैठे हुए, आप आ गए। बात तो ऐसी है, इनकी कथा में कुछ ऐसे ही रस बहस रहा है कि वाणी से कहना नहीं पड़ता, अपने आप बैठ जाओ और थोड़ी कथा कहेंगे और फिर ये हो जाता है। एक ऐसा भाव पैदा होता, जिस भाव में डूबे हुए थे महाराज परीक्षित, सुनते सुनते एक भावना पैदा होती थी। उसी भाव में धुंधकारी भी डूबा हुआ था। वो दिन भर सुनता था, रात भर मनन करता था, अंत में मुक्त हो गया। तो इसके अंदर एक भाव की प्राप्ति होती है। कथा क्या है? कथा से एक स्नेह होता है, प्रेम होता है, इतना नहीं, उसके अंदर बहुत चीज़ें हैं। वो आपको कल बतलाएंगे। 8 चीज़ें हैं उसके अंदर। यत्र सर्गो विसर्गश्च वंशम मन्वन्तराणि च, जिसके अंदर सृष्टि का वर्णन है और विसर्ग और प्रलय का वर्णन है और राजाओं के वंशों का वर्णन है और मन्वंतर का वर्णन है, कल्प का वर्णन है, और उसके पश्चात फिर भक्तों का वर्णन है, भगवान के अवतारों का वर्णन है, फिर परम आश्रय जिनका आश्रय लिया जाए उन भगवान कृष्ण का 10वें स्कंध में है। दशमस्य विशुद्धर्थम नमानाम यह लक्षणम। बहुत अच्छा प्रसंग है। भागवत तो ऐसी सुनने की चीज़ है, वो कोई गाने बजाने की केवल वस्तु नहीं है। बहुत ये तो बड़ा बढ़िया। सब लोग डायबिटीज वाले ये नहीं दिया ना, ये हाथ में दीजिए। ये छोटे गीला है, हाथ में दीजिए। वो तो हाथ में तो अभी खा लेंगे। हाँ। ये दे दो।
यही कहेंगे सारी चीज। चलो भाई एक ठो खा करके, ये खाली इसमें वो है आंवला है, और आंवले का ये बनाया इन्होंने वो करके। महाराज जी को दीजिए, महाराज जी को आप लो, और जो महाराज जी को दीजिए, ये आप लीजिए महाराज जी। हाँ? ले ले खा लीजिए, पाँच बजे ऐसे निकालना है। हाँ आप लीजिए, आप ले चुके उसी पाँच। हम अभी अभी लिया था, अच्छा आज रविवार था तो आज अभी लिया। तुम एक खाओ, देख जा नहीं कागज दे दो। अद्भुत बना। हाँ बना बढ़िया, खाने में स्वादिष्ट है। आंवले का है, छिलका निकाल के आंवले का रसगुल्ला। पाल के बना दिया। लिए जय मिश्रा जी। दीपक सब लोग साथ ले लो। भाई इसके साथ एक और ये ले लीजिए, इन बच्चों को ये फल उसके साथ। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, मंदिर की रिकॉर्डिंग हो रही है। की बहुत है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना। स्टार्ट। बंद करना है तो अब इसी को दबा दो जिस चैनल स्टार्ट किया है। बहुत ज़्यादा भूख रहा है। मिश्रा जी कहाँ गए? मिश्रा जी कोई काम बताया गया बाबा? मिश्रा जी मिश्रा जी अच्छा मिश्रा जी को। मिश्रा जी तुम जाओ। ओ मिश्रा जी महाराज जी ये बालक जा रहा है आज से ट्रेनिंग पे, अरे 6 महीने की नीचे उतर गए। खजुराहो में। ट्रेनिंग आज जा रहे हैं? हाँ आज अभी रात में बस पकड़ेगा, अच्छा 6 महीने के लिए ट्रेनिंग में रहेगा, बीच में आता रहेगा। कहाँ जाएंगे? खजुराहो जा रहा है, वहाँ पे रमाडा प्लाजा एक 5 स्टार होटल है। खजुराहो महोबा के पास। हाँ तो वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, होटल में कर रहे हैं। होटल मैनेजमेंट का। अच्छा। तो ये आज जा रहे हैं तो हमने कहा 6 महीने के लिए। जब इनको पकड़ाओ। बीच में आते ये दूसरा चेला है आपका, ये गाजियाबाद से आ गया, एक गया, दूसरे बाबा के सब मचान पे रहते हैं ना वहाँ। ये इनका नाम है रामानंद वैष्णव, पंडित रामानंद जी महाराज। पंडित रामानंद, बहुत ठीक। ये इनकी परीक्षाएं अभी समाप्त हुई हैं और इनको जाना था तो अब इनकी ड्यूटी लग गई। तुम्हारा नाम क्या है? इसका आगे भी तो 6 महीने के बाद का भी तो कोर्स होगा। हाँ फिर आएगा यहाँ पे, यहाँ करके फिर सारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम देगा। 2 सेमेस्टर के बाद का ये ताज होटल का उस समय तो लोग कम करते थे उस समय। भाई साहब उस समय 800 रुपये दे रहे थे हमको। नहीं। 800 रुपये में समझ में नहीं आया। उस समय दरअसल होटल मैनेजमेंट इतना वो फैला नहीं था। सही बात है। बृहस्पति कुंड। अच्छा लेकिन इस गर्मी में तो वहाँ जाने लायक है। और 2 महीने बाद चलेंगे। गर्मी में कहीं जाने लायक नहीं। इस समय 46 डिग्री टेम्परेचर है आज। आज हाँ भागवत गुणानुवाद। क्या बात है। बिल्कुल। जैसे एक है, कोई महात्मा है वो जमुनोत्री में, वो बड़ी याद कर रहे हैं। हम लोग कल प्रवास गोविंद दास जी। हाँ गोविंद दास। हाँ जो बहुत दिनों से वहाँ रहे। हाँ हाँ उनको हो गए 65 वर्ष। कहा था पुलिस चौकी के बराबर में उनका स्थान एक है। सीताराम दास है, उस पार झूले के उस पार रहते हैं। हाँ, हाँ। वैष्णव। हाँ वो पंजाबी स्वामी के शिष्य हैं, चित्रकूट वाले। हाँ हाँ जानता हूँ मैं। जानते हैं? हाँ तो वो हमसे कई बार कहे कि उन्होंने कहा कि एक बार उनको लाइए, और वो करपाती जी के में हैं तो हमको भागवत सुना दें। गोविंद दास जी आजकल नीचे आए हुए हैं यहाँ ऋषिकेश में। इसमें आए हो? हाँ और गुजराती नहीं हुआ, वहाँ गए ही नहीं। गुजराती आश्रम में रुकते हैं वो। हाँ? गुजराती आश्रम में रुकते गुजराती हैं। आश्रम में।
उस पार है कनखल के साइड। हमारा और सब भ्रमण हो गया था, लेकिन यमुनोत्री नहीं अब जा पाए, तो वो इस तरह कहा करते थे। गंगोत्री बहुत अच्छा स्थान है। नारायण हम तो ट्रैकिंग पे गए ना महाराज जी,